नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, संत रामपाल जी महाराज अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उसके अलावा और भी पूरे भारतवर्ष में किसानों के लिए मसीहा बने हुए हैं। वहीं हमारे पास हरियाणा में आज संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में कुछ गांवों से पंच सरपंच लोग आए हुए हैं। उनसे जानेंगे उनके विचार, किस तरीके से उनके विचार अब संत रामपाल जी महाराज को लेकर परिवर्तित हुए हैं, इससे पहले उनके विचार क्या थे, उनके गांव की व्यवस्था आज कैसी है और यहाँ से व्यवस्था मिलने से पहले इनके गांव की क्या कंडीशन थी। नमस्कार सर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अमित जी, सरपंच प्रतिनिधि बैणी सुरजन। हमारे साथ सरपंच जी जुड़े हुए हैं और इनसे जानेंगे सर, आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो व्यवस्था मुहिम हुई थी उससे पहले आपकी गाँव की कंडीशन कैसी थी? हमारे गांव के बिल्कुल पूरा गांव पानी की वजह से सारा गांव डूबा हुआ था। महाराजियों की मदद से हमारे 15 मोटर महाराजियों के द्वारा मान लो गाँव में 500-700 एकड़ है जो इस टाइम बीजने के लायक मान लो बिजाई होने के कगार पे वो हो चुके हैं। और मान लो रोज की और डेली के डेली मान लो पानी कम होता जा रहा है महाराजियों के द्वारा जो मदद करी गई हमारे गाँव में। तो सर, जैसा कि देखा जाता है कि भारत तो हमेशा संतों की भूमि रही है और भारत की पहचान संतों के नाम पे भी होती है, तो भारत में और भी बहुत सारे संत हैं, उनको लेके आपके क्या विचार? वो भी तो इस व्यवस्था के लिए आपकी सहायता कर सकते थे। और किसी संत द्वारा मान लो संत तो बहुत हैं, एक महाराजियों द्वारा इतनी कृपा की गई है हर एक जगह, हमारे गांव में नहीं, हरियाणा के टोटली गांव में महाराजियों द्वारा इतनी मदद की गई है। मान लो ये तो लगा लो एक दिन पहले मांगे अगले दिन सामान आ गया, तो महाराजियों ने इतना तो कोई भी नहीं करता जितना महाराजियों ने किया। मतलब आपको एक दिन के अंदर अंदर जो भी आपको सामग्री चाहिए थी पानी को बाहर निकालने के लिए, वो मात्र एक दिन में आपकी व्यवस्था पहुंच गई। मात्र 24 घंटे महाराजियों ने जमा एकदम सारी चीज ला के दे दी जो जो जरूरत थी महाराजियों ने। तो यही एक बात हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, जैसा संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो अफवाहें फैलाई गई है मीडिया के थ्रू 2014 में देखी जाए, और एक संत रामपाल जी महाराज के कार्य को देखे जाए, तो वो तो दिन और रात का डिफरेंस है। तो इससे क्या जो मीडिया ने जो बातें फैलाई थी वो पूरी तरह निराधार है या उनमें भी कुछ सच्चाई थी? ना जी, बिल्कुल गलत है। महाराजियों द्वारा शुरू से ही लोगों की से मान लो जितना भी है अन्नपूर्णा या मुहिम चलाई हुई है, मान लो रोटी कपड़ा मकान पहले भी मुआ करा रहे थे महाराज जी और अब भी करा रहे, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं महाराज जी द्वारा। ये तो अफवाह फैलाने वाले तो चलाएंगे, अब भी चलाएंगे। महाराज जी जितनी हो रही है मदद कर रही है। अगर वास्तविकता में आपसे पूछा जाए तो आपके विचार संत रामपाल जी महाराज को लेकर कैसे थे आपको व्यवस्था मिलने से पहले? विचार तो ये है जी, भगवान है, इनकी माया जी इनके आगे की है और इससे ऊपर तो है ही नहीं कुछ। तो अभी आपके गांव की व्यवस्था जिससे आपका गांव अब आगे जाके समृद्ध हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज की एक अच्छी देन है। तो जो बाकी दर्शक आज आप लोगों को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने अपने माइंड में संत रामपाल जी महाराज को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी बना रखी है? यही कहना चाहेंगे महाराजियों के एक बार आश्रम में आए, उनके विचार सुने, मानो लोगों का सुखी जीवन के लिए महाराज जी प्रयास कर रहे। हाँ जी, ये तो बात सही है। संतों का उद्देश्य मानव कल्याण के लिए होता है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, उनके बहुत सारे आश्रम भी है। वहाँ पे भी आपका कभी अगर विजिट हुआ हो या जाना हुआ हो तो वहाँ पे देखो भेदभाव, एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी इस तरीके का कोई भेदभाव या वीआईपी ट्रीटमेंट आपको देखने को मिला या एक समानता नजर आई है? महाराजियों का यश पहले भी सभी के लिए बराबर थे। महाराज जी खुद के लिए तो कर ही नहीं रहे, समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज भी सभी के साथ सबका बराबर, जो जितने गरीब हैं सबका मान लो साथ लेके चल रहे महाराज जी। अभी आपके गांव की कंडीशन क्या है? जब संत रामपाल जी महाराज ने आपको व्यवस्था दे दी गई उसके बाद की आपकी गांव की क्या कंडीशन है? हमारा गाँव में तकरीबन ये लगा लो 50 से 60% पानी निकल चुका है, 40% पानी बचा है, वो महीने के अंदर निकल जाएगा। मतलब आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो इस व्यवस्था को लेके? इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। महाराज जी ने जितने प्रयास किए हमारे गांव को बचाने के लिए, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेके अब के भाव आपके गांव के, आप अपने गांव को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को लेकर कैसे हैं? फिर वही बात है जी, ये तो भगवान है, इनके आगे कुछ भी सबको मालूम बराबर है। महाराज जी जितना कर रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ, हम तो उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं महाराज जी को।
क्या अभी यहाँ भंडारे में आप आए हो, यहाँ पे आपसे किसी तरीके का कोई चंदा, कोई पर्ची काटी गई है आपसे? ना जी, मैं तो तीसरी चौथी बार आया हूँ, पहले भी नहीं हुआ ऐसा तो। अच्छा, आपका 3-4 बार यहाँ आना हो गया और अभी तक कभी भी आपको यहाँ कोई दिखा पर्ची काटता हुआ, चंदा लेता हुआ? जैसा कि आम जन में देखा जाता है, लोग अगर कोई भंडारा कुछ कर रहे हैं तो गांव गांव जाके पर्चियां काटी जाती है, यहाँ आपको कुछ ऐसा देखने को मिला है? महाराज जी, पर्ची कटने की तो दूर बात है, मानव की भलाई के लिए कर रहे हैं महाराज जी, तो पर्ची तो कहाँ काटेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं पर्ची की तो। मतलब आप कहना चाहते हो जो मानव समाज के कल्याण के लिए आते हैं वो इस तरीके से ये पर्चियां, चंदा इकट्ठा करके लोगों की सेवा नहीं करते हैं, वो अपनी समर्थता खुद बताते हैं अपने दम पे, यही आप कहना चाहते हो? वही बात आ जाए जी बाद में, भगवान है तो सभी को बराबर करते हैं। अच्छा, देखो दर्शकों, ये इनका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान साबित हुए हैं, क्योंकि जैसी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने दी है वो भगवान के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और इनके साथ जुड़े हुए हैं ग्रामवासी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपके गांव में सर पीने के पानी की क्या व्यवस्था रही है? पीने के पानी के लिए महाराज जियों ने 7.5 HP की सोलर मोटर और एक बोर और 13,000 फुट पाइप और 2 टंकी महाराजियों की मदद के द्वारा बनने लग रही। और महाराजियों द्वारा 3 मकान मान लो, जो गरीब जिनकी हालत नहीं थी, मान लो बिल्कुल ही खत्म थे, कहीं और बाहर रह रहे थे, महाराजियों द्वारा उनके मकान वो भी 10 दिन के अंदर बना के उनको रहने की व्यवस्था करा दी। 10 दिन में मकान बना के तैयार करना एक चमत्कार से कम नहीं है। और वो जो मकान बने हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बने हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जैसे संत है जो सरकार की कूटनीतियां समझ लो या भ्रष्टाचार समझ लो उसके तहत जेल में है, तो क्या ऐसे संतों को जेल में होना चाहिए या जन कल्याण के लिए जनता के बीच होना चाहिए? क्या विचार आपके? यह तो जी महाराजियों का तो लोगों में बीच में रह के मान लो जो जन सेवा कर रहे हैं, सबसे बढ़िया जेल में तो रहना ही नहीं चाहिए महाराजियों को। और जेल में रह के भी इतना कर रहे हैं तो महाराज जी बाहर आके तो मान लो कितना कुछ कर सकते हैं। आम जनता है जो संत रामपाल जी महाराज की इस महिमा से अनभिज्ञ है, उनसे आप उनके आश्रमों को लेकर क्या व्यवस्था, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये कि महाराजियों के वचन है, मान लो उन पे ज़्यादा ज़्यादा अमल करो। उनका जितने भी हमारे सत्संग हैं महाराजियों के, वो मानव के हित के लिए हैं, उनके लिए भलाई के लिए हैं, तो आओ और महाराजियों के जुड़े। तो दोस्तों, ये विचार थे सरपंच जियों के। और जैसा कि हमने इनके बारे गांव के बारे में जाना है, तो इनके पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी और पूरा गांव बाढ़ से ग्रसित हो रखा था। उसके साथ ही इन गांव में ऐसे परिवार भी थे जिनके लिए रहने के लिए झोपड़ी की भी व्यवस्था नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके गाँव से बाढ़ के पानी को निकालने के लिए उनको पूरी व्यवस्था दी गई। जितने 1000 पाइप चाहिए थे उनको, जितनी मोटर्स वगैरह चाहिए थी, वो व्यवस्था करवाई गई। उसी के साथ साथ आज जैसे द्वापर युग में तो कृष्ण जी ने अपने एक मित्र सुदामा का मकान बनाया था, संत रामपाल जी महाराज तो आज अनेकों सुदामा के लिए कृष्ण भगवान बन के अवतरित हुए हैं। उन्होंने लगभग वर्तमान में अभी तक 500 घर अपने गरीब सुदामाओं के बना दिए हैं। और इनके गांव में भी 3-4 ऐसे सुदामा परिवार थे जिनका घर का निर्माण संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कराया। और इस गांव की एक सबसे बड़ी समस्या रही कि इस गांव में पीने का पानी भी नहीं था। उस पीने की पानी की पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। लोग सरकार के पीछे लगे हैं अपना ये काम करवाने के लिए, अभी तक इस व्यवस्था सरकार उनको इस तरह की व्यवस्था नहीं दे पाई है। वहीं संत रामपाल जी महाराज आज जेल में होते हुए इनको जितनी पाइप, मोटर, जो भी पैनल वगैरह जो भी है, सारी व्यवस्था मुहिम करवा के इनके गांव में पीने की पानी की व्यवस्था का काम चल रहा है। और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में वो पीने की पानी की व्यवस्था भविष्य में इनके लिए हमेशा के लिए एक वरदान साबित होगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। ऐसे ही होते हैं पूर्ण संत, जो पूर्ण परमात्मा के अवतार होते हैं, जो मानव जन कल्याण का काम करते हैं। और वर्तमान में केवल वो संत, ओनली संत रामपाल जी महाराज है। वाकई दुनिया ने कहा था कि संत को आप केवल उसका शरीर कैद कर सकते हो, उनके विचारों को आप कहीं पे भी कैद नहीं कर सकते। आज वो प्रत्यक्ष में देखने को मिला है। संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत आज जेल में तो बंद कर रखा है, लेकिन जो उनका उद्देश्य है जन कल्याण का, उसको नहीं रोक पाए हैं। और ये दिन दुगुने और रात चौगुने बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ टीम के साथ।